हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज पढ़ेंगे हम लोग लुसेंट के रसायन शास्त्र और का चैप्टर 13। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 12 तक पढ़ चुके हैं जो प्ले लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में है सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से बना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में है वह कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 में है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 3। कितनी है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओजोन। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है टाइटियम किसका समस्थानिक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तनु के अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Cu। ऑप्शन नंबर बी यानी Cu। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजरी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 13 में है सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तन किया जाता है। वनस्पति घी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में करा निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े
खंडों के कौन अवशोषित करेगा, बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में करें पोलोडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थिति में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है, बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। धातुओं द्वारा अवशोषित हाइड्रोजनों कहलाती है, धातुओं द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा अधिधारित हाइड्रोजन, अधिधारित हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 में है जल एक उत्कृष्ट विलायक है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय है, क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है भार के अनुपात में जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा, क्या होगा? 1:8, 1:8। क्वेश्चन नंबर 11 में शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है, क्या होता है? तो उदासीन होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में करें जल का घन तत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है, जल का घन तत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 24 में है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घन तत्व, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घन तत्व 4 डिग्री तक बढ़ जाता है और फिर घटता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्चतम क्वथनांक किसके कारण है, जल का उच्चतम क्वथनांक किसके कारण है? तो हाइड्रोजन आबंधन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र है H2O, जल का रासायनिक सूत्र है H2O। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71% भूभाग पर जल है, 71% भूभाग पर जल है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक, पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या हो जाता है? क्रमशः बढ़ते और घट जाएगा, बढ़ेगा और घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटनाशक किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल को कीटनाशक किया जाता है क्लोरीन के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है पोटेशियम परगुनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है, क्या बना देता है? कीटाणु रहित बना देता है। क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का चालक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो लवंग विद्युत का क्या है? चालक है। क्वेश्चन नंबर 32 में समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आसवन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 में है समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती है, क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती है। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 में है जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी का
कारण होती है, किसकी मौजूदगी का कारण होती है? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकोनेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 में जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में है, क्वेश्चन नंबर 36 में जल जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। क्वेश्चन नंबर 38 में है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल क्या है? हाइड्रोजन से भरी आइसोटोप के से युक्त जल होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? भारी पानी या गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? रासायनिक संगठन क्या होता है? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, D2O। क्वेश्चन नंबर 40 में भारी जल का अनुभार है, भारी जल का अनुभार कितना है? तो 20 है, भारी जल का अनुभार 20 है। क्वेश्चन नंबर 41 में है पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में भारी जल एक प्रकार का मंदक है, क्या है? मंदक है। क्वेश्चन नंबर 43 में है बालों को ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 44 में है पुराने तौल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के काम आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 45 में कार्बन है एक क्या है? तो कार्बन है एक अधातु। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में है सभी जौ यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जौ यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 47 में कार्बन परमाणु में होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 में हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के कई रूप पाए जाते हैं कहलाते हैं। वह गुण जो एक ही तत्व के कई रूप पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अपरूपता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन के। क्वेश्चन नंबर 52 में निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? क्या है? कार्बन नहीं है। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 में है निम्नलिखित में से कौन सा रूप बैकमिंस्टर फुलरिन का एक अपरूप है? कौन सा अपरूप है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में है निम्न में से कौन मूल तत्व है, निम्न में से कौन मूल तत्व है। तो इसका सही आंसर होगा हीरा, ऑप्शन नंबर बी हीरा। क्वेश्चन नंबर 55 में कार्बन का शुद्ध रूप होता क्या है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। क्वेश्चन नंबर 56 में निम्नलिखित में से कौन सा अब तक कठोरता पदार्थ है, अब तक का कठोर पदार्थ है, निम्न में से कौन अब तक कठोरतम पदार्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीरा। क्वेश्चन नंबर 57 में है हीरे के संबंध में करेक्ट क्या होता है, हीरे के संबंध में करेक्ट क्या होता है। तो भार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट। क्वेश्चन नंबर 59 में निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है, पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 61 में शुष्क सेल की घनात्मक छड़ होती है, घनात्मक छड़ होती है। तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट की। क्वेश्चन नंबर 62 में निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा संनेहक है, निम्नलिखित में से कौन अच्छा संनेहक है। तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट चून, ग्रेफाइट चून। क्वेश्चन नंबर 63 में है क्यूलियर रिएक्टर का प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है 64 में कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा जीवाश्मों की आयु का। क्वेश्चन नंबर 65 में है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल। क्वेश्चन नंबर 66 में है रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल गैस। क्वेश्चन नंबर 67 में श्रृंखलन के गुण में प्रबल होता है, में प्रबल होता है, कौन का प्रबल होता है। तो कार्बन में प्रबल होता है। क्वेश्चन नंबर 68 में है हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किसके गुण पर निर्भर करता है, किसके गुण पर निर्भर करता है। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 69 में है कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो सिलिकॉन और कार्बन डे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 70 में है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसी एक विशेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंक कार्बन का होता है, अधिक प्रतिशत अंक कार्बन का होता है। तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोसाइट, एंथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है, भूरा कोयला, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो गिलनाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 में है मुलायम कोयला का नाम से जाना जाता है, गिलनाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है और मुलायम को किस कोयला के नाम से जाना जाता है, मुलायम को किस कोयला के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुटेमीनस, ऑप्शन डी मीनस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 73 में कोयला निर्माण के प्रारंभिक अवस्था है,
कोयला निर्माण के प्रारंभिक अवस्था है पीट। कोयला निर्माण के प्रारंभिक अवस्था क्या है? तो पीट है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 74 में है सामान्य किस्म का कोयला है। सामान्य किस्म का कोयला है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी बिटमिन। क्वेश्चन नंबर 75 में उच्च कोटि का कोयला है। उच्च कोटि का कोयला है तो एंथ्रोसाइट उच्च कोटि का कोयला है। क्वेश्चन नंबर 76 में निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले का निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? कोयले की किस्म नहीं है, तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेलोमाइट। क्वेश्चन नंबर 77 में है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हानिकारक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में है वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण क्वेश्चन नंबर 78 वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो सबसे अधिक वायु प्रदूषक हानिकारक होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाला प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 79 में है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 80 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81 में नीली ज्वाला के साथ चलने वाली गैस है। नीली ज्वाला के साथ चलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता के रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 83 में है वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो कितना होती है? तो 0.03% होती है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 84 में है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 85 में है वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 86 में है प्रकाश संश्लेषण में गैसों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयोग की जाती है? निम्नलिखित द्वारा कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 87 में है रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। क्वेश्चन नंबर 88 में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है कार्बोनिक अम्ल। जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 89 में है कि आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है, क्या गैस है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने की पर दुविधा हो जाती है। वायु में रखने पर दुविधा हो जाती है। तो 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 91 में है, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो बियर को भंडारित करने से पहले उसमें CO2 गैस मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 में है, मुद्दे पेयों में दावों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपस्थित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CO2। क्वेश्चन नंबर 93 में है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है तो CO2। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 94 में है, किस गैसों को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है। उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में है, गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने में वह संपंजी और तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंज बना देती है। CO2 रोटी को स्पंज बना देती है। क्वेश्चन नंबर 96 में है, गैसों को निम्न समूह में से कौन सा रक्त घर प्रवाह में योगदान करता है। तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 97 में है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 98 में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 99 में है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 100 में है, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन अधिचालक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 में है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 102 में है, क्वार्टेज किससे बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट से। क्वेश्चन नंबर 103 में है, कांच क्या है। तो कांच क्या है। तो अति शीतित तरल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 में 104 में है, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन सी है। तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 में है, सिलिका जल से भरी एक छोटी थैली गोलियों अथवा चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है क्योंकि सिलिकॉन जेल क्या होता है, नमी सोखती है। क्वेश्चन नंबर 106 में है, प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो नाइट्रोजन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 107 में है, नाइट्रोजन गैस है
नाइट्रोजन गैस है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा से हल्की। नाइट्रोजन गैस है हवा से हल्की। क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह क्या हो जाता है, बुझ जाती है। ऑप्शन डी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों को रखा जाता है, वर्य को रखा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 110 में है वायु का मुख्य संगठक है, वायु का मुख्य संगठक है नाइट्रोजन, वायु का मुख्य संगठन है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 111 में है फ्लेक्सो बल्ब में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 112 में करा विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाला गैस है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त किए जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 में है नाइट्रोजन के खोजकर्ता हैं, नाइट्रोजन के खोजकर्ता हैं तो कौन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 114 में है क्रियोजिक तत्व है, द्रव है, तो क्या है, तो इसका सही आंसर होगा द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहा है बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 116 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में होती है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, एक क्वेश्चन नंबर 117 नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NaCl3। क्वेश्चन नंबर 118 में है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरिया। क्वेश्चन नंबर 119 में करा आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो NO गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 120 में है प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है, निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका सही सर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 में तड़ित के कारण निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है, निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन को ऑक्साइड बनाते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 में है नाइट्रेट ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाफिंग गैस। क्वेश्चन नंबर 123 में हास्य गैस यानी लाफिंग गैस ऑप्शन इसका गैस है क्या है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123-24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहा है 124 अम्ल वर्षा एसिड रेन किसके कारण होता है, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो SO2 और NO2 के कारण, SO2 और NO2 के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में मार्बल कैंसर क्या है, मार्बल कैंसर, क्वेश्चन नंबर 125 मार्बल कैंसर क्या है, तो अम्लीय वर्षा के कारण परवल को क्षरण कैंसर, मालवीय कैंसर। क्वेश्चन नंबर 126 में है अमोनिया में उपस्थित होता है, अमोनिया में उपस्थित होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन ए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 127 में है रेबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है, रेबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है, तो 127 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 128 में है रेबर विधि
रेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। क्वेश्चन नंबर 129 में कर अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इसके जलीय विलयन को में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 में कह रहा है जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से घुलनशील है तो 130 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 131 में है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो इसकी संयोजकता 3 है। क्वेश्चन नंबर 132 में करा अश्रेय गैस है। इस 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 133 में है, क्वेश्चन नंबर 133 पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन को सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूने से निकला हुआ धुआं है। चूने से निकला हुआ धुआं है तो 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया और डाइक्लोरिक एसिड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 में है एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देता है। यह अज्ञात गैस है। तो 134 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH3। क्वेश्चन नंबर 135 में है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दर्शाए हैं। तो 135 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च दाब एवं निच ताप। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 136 में है ल्यूकिया रेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। क्वेश्चन नंबर 137 में है सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में घुल जाता है, पुष्पराज में नहीं, अम्लराज में। क्वेश्चन नंबर 138 में है एक्सोरिजा सांद्र HNO3 किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो 138 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांद्र HCl। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलें तो 139 में कह रहा है फास्फोरस का अणुसूत्र है P4। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? तो P4 है। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 140 में कह रहा है फास्फोरस के सबसे अस्थायी सौर अपरूप है। फास्फोरस के सबसे अस्थायी अपरूप है लाल फास्फोरस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 में है फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है। तो 141 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीला और या सफ़ेद फास्फोरस, पीला एवं सफ़ेद फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 142 में है पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। तो 142 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल में। क्वेश्चन नंबर 143 में है दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो 143 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 144 में है हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% कैल्शियम फास्फोफेट होता है। क्वेश्चन नंबर 145 में है फास्फोरस के अपरूप में कौन
कौन रुद्रदीप्त के गुण प्रदर्शित करता है? तो 145 का सही आंसर होगा श्वेत फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 146 में कह रहा श्वेत फास्फोरस कास्ट सोडा में को NaOH में गर्म तथा शांत विलयन में अभिक्रिया करके बनता है। तो 146 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरिन। क्वेश्चन नंबर 137 में मानव अस्थि का लगभग मानव अस्थि का मुख्य तत्व है। तो 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पी। क्वेश्चन नंबर 148 में पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है। तो 148 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस से। क्वेश्चन नंबर 149 में है माचिस की तीली के सिर पर निम्नलिखित में से क्या लगा होता है? माचिस के तीली के सिर पर निम्नलिखित में से क्या लगा होता है? तो सोरन एवं कांच का पाउडर, और उसके बाद एंटोमेनिक ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 150 में है युद्ध में धुएं एवं पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PH3। क्वेश्चन नंबर 151 में है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 21%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152 में है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो 152 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 153 में है उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 154 में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी O2। क्वेश्चन नंबर 155 में है मानव को जीवन देने वाला ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? मानव को जीवन देने वाला ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जल। क्वेश्चन नंबर 156 में है गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? किस गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 157 में है क्वेश्चन नंबर 157 में निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 58 में अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न में से कौन गैस का मिश्रण होता है? प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न में से कौन गैस का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन एवं हीलियम। ऑक्सीजन एवं हीलियम। क्वेश्चन नंबर 159 में है ऑक्सीजन गैसों में जलती हुई सांठी ले जाने पर होता है। ले जाने पर वह तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, वह तेजी से प्रचलित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 160 में मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो 160 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 161 में है ऑक्सीजन और अमोजन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 162 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस
लोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है, बादामी घोल बनाती है। तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 163 में है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काली कर देती है? चांदी की सतह को काली कर देती है। तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओजोन। क्वेश्चन नंबर 164 में, निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? ओजोन परत का क्षरण होता है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 165 में, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो 165 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 166 में है, सुपरसोनिक वायुयान समतापमंडल निम्नलिखित में से पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। तो 166 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NOx। क्वेश्चन नंबर 167 क्वेश्चन नंबर 167 में है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरण के अवशोषण कर देते हैं? पराबैंगनी किरण को अवशोषण कर देते हैं। तो ये ओजोन ऑप्शन है इसका सही आंसर हो। ऑप्शन 168 में है, ओजोन बियर स्कॉर्पी को बचाती है। तो 168 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से। क्वेश्चन नंबर 169 में है, 169 में, ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? तो 169 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़ी मछली की तरह। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? तो सड़ी मछली की तरह। क्वेश्चन नंबर 170 में है, गंधक सल्फर का अनुसूत्र है, क्या है? तो S8, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 181, गंधक के कितने परमाणु आभास में जोड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनती है? गंधक की वलय जैसी संरचना बनते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8। क्वेश्चन नंबर 72 में है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, क्या है? तो गंधक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 173 में है, रबड़ के सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 174 में कह रहा है, रबड़ को वलयनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। तो 174 का ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर। क्वेश्चन नंबर 175 में है, क्वेश्चन नंबर 175 में कह रहा है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्याशित बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो 175 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर। क्वेश्चन नंबर 176 में, जलती हुई गंधक को ठंड जल में डालने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक गंधक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 177 में, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है, तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 178 में, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो 178 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड।
क्वेश्चन नंबर 179 में कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोनेट के अम्लीय जल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है। घोल का रंग हो जाता है, क्या हो जाता है? हरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 180 में निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 180 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 180 में कह रहा है ऑप्शन डी N2OSO2। क्वेश्चन नंबर 181 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो 181 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी SO2। क्वेश्चन नंबर 182 में है वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। तो 182 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SO2। क्वेश्चन नंबर 183 में है ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो 183 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 184 में है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोनेट का विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलय का रंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन बी हरा हो जाता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 187 में है एक सूक्ष्म सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट के साथ की तरह तरल इस्तेमाल होता है। 186 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187 में है रसायनों का सम्राट कहा जाता है। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 188 में है कशिश का तेल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 189 में है अलोयम है। तो 189 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 190 में कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है। तो क्या है? तो ऑप्शन ए लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 191 में है निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलय में से किसको कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है? तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 182 में है समान बैटरी निम्नलिखित में से रसायन होते हैं। निम्नलिखित में से रसायन होते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 193 में है लेड संचायक बैटरी के अवशोषित होने पर क्या होता है? तो 193 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 194 में है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी H2SO4। क्वेश्चन नंबर 185 में है तनु गंध कालय को जस्ते के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो 195 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 196 में है
अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो ऑप्शन सी CH2SO4। क्वेश्चन नंबर 197, विद्युत केंद्रों में उत्सर्जित कौन सा अम्ल अम्लीय वर्षा के कारण बनती है? अम्लीय वर्षा के कारण बनती है तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 198 में कह रहा कार्बन तथा ग्लोफाइड सावलोकाओं के प्रयोग परमाणु रिएक्टरों के में नाभिकीय विखंडन परिक्रम द्वारा क्षारणीय नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विमंद्रकों को रूप में किया जाता है। इस प्रक्रम में 198 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनता है। क्वेश्चन नंबर 199 में कह रहा है चीनी के शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाता है। इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 200 में कौरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। कौरो अम्ल के नाम से जाना जाता है तो H2SO5 को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 में है 201 में मसल अम्ल के नाम से जाना जाता है। मसल अम्ल के नाम से जाना जाता है तो H2S2O8। क्वेश्चन नंबर 102 में है कौन सा हाइड्रोजन तत्व जीनन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 में है टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हाइड्रोजन है तो 203 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 104 में है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन परिवार के सदस्य नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मार्फेन। क्वेश्चन नंबर 205 में है हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 207 में 6 में निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत घनात्मकता अधिकतम है तो 206 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 207 में निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन की आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है तो 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 208 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 208 में है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 208, निम्न में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं तो 208 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Cl2। क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होता है तो क्लोरीन रंगीन गैस है। क्वेश्चन नंबर 210 में सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला विरंजन अभिकर्मक है तो 210 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 211 की तरफ चलें तो 211 में कह रहा है किस हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है तो 211 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 212 में तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु हैं तो 212 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु है ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 203 में समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका उपयोग महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है तो आयोडीन का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 204 में है निम्नलिखित में से कौन समान ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन समान ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है तो आयोडीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 205 में है थायराइड को प्रदूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक साधारणतः निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है तो 205 का 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम
पोटेशियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 216 में है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 217 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अन्य नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। तो 217 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 218 में है, मानव अमावस्या में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। 218, क्वेश्चन नंबर 218 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 219 में है, ग्लास कांच इसमें घुलनशील होता है। तो 219 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HF। क्वेश्चन नंबर 210 में है, 220 में भूपटलीय में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 221 में है, अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि इसमें पूर्णतः युग्मत अस्थायी कोश है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 210 में है, किसी अक्रिय गैसों के परमाणु की बाहरी कक्ष 210 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः होती है। क्वेश्चन नंबर 223 में है, उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 223 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, इनका आयतन विभव अधिक होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 224 में है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 225 में, हवाई जहाज़ों के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो 225 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 126 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है, हीलियम के नाभिक में होता है। क्वेश्चन नंबर 226 में कह रहा है, हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 227 में है, मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 228 में है, साधारणतः द्रव ऊंचे तल के नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन से द्रव ग्लास को रखने के ऊपर की ओर चढ़ सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव हीलियम। क्वेश्चन नंबर 229 में है, हीलियम को छोड़ अन्य सभी अक्रिय गैसों को बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 में है, गहरे समुद्र में गोताखोर के समय ऑक्सीजन में कौन सी गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। ऑक्सीजन एवं हीलियम, तो ऑक्सीजन के साथ कौन से गैस का मिश्रण करते हैं, तो हीलियम। क्वेश्चन नंबर 131 में है, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन के अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 232 में है, विज्ञापन साइलो बोल्ड के और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है।
तो 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नियॉन। क्वेश्चन नंबर 233 में ट्यूब लाइट में सामान्यतः गैस भरी जाती है, ट्यूब लाइट में सामान्यतः गैस भरी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परे के वाष्प और तथा आर्गन, परे के वाष्प प्लस आर्गन। क्वेश्चन नंबर 224 में है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है तो अक्रिय गैस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 225 निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है, जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है, तो 235 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्गन। क्वेश्चन नंबर 236 में है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, कौन है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा आर्गन। क्वेश्चन नंबर 137 में है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होते, तो रेडान, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 238 में कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो ऑप्शन बी इसका जीनॉन। तो क्वेश्चन नंबर 239 में हीलियम की खोज किसने की थी, हीलियम की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकेयर। क्वेश्चन नंबर 240 में कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, तो क्या है, रेडॉन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 241 में हीरे के खनिजीय बनावट क्या है, हीरे के खनिजीय बनावट क्या है, तो हीरे के खनिजीय बनावट कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 242 में है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, जीवाश्म, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 243 में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है, कौन सा पदार्थ जो है ओजोन परत को नष्ट करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 244 जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 244 में करा ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित हो रहती है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 245 में निम्नलिखित में से किसमें भारी पानी की खोज की, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HC यूरो। क्वेश्चन नंबर 246 में निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रोंजर गैस भी कहते हैं, तो 246 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 247 में निम्न में से कौन अधिचालक है, तो 247 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 248 में कह रहा है तापीय विद्युत केंद्र का मुख्यतः गैसीय प्रदूषण है, तो 248 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी SO2। क्वेश्चन नंबर 239 में है दिया सलाई की नोक में होता है, 239 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 250 हीरा और ग्रेफाइट होती है अपरूप, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 251 में कह रहा है वनस्पति तेल में डाल्टा और वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 252 में है वनस्पति घी के औषधीकरण उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, तो 252 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपचयन। क्वेश्चन नंबर 253 में कह रहा
पोटेशियम, ड्यूटेरियम और टायरियम्स के निम्न प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। नंबर ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 254 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 254, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना तो भूपृष्ठीय के ताप हैं ना तो भूपृष्ठीय के ताप हैं, तो 254 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में कम हो जाएगा। 255 में करें, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 256 में घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो 256 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिड। क्वेश्चन नंबर 57 में है, जल का शुद्धतम रूप है। तो जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 258 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 259 में है, शैंपेन के और सोडा में बुलबुले होते हैं। शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। क्या होते हैं? CO2। क्वेश्चन नंबर 260 में है, H2SO4 प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? तो 260 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोगाणुनाशु। क्वेश्चन नंबर 260 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 261 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 261 में कह रहा है, निम्न में से किसमें सख्त गुण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। क्वेश्चन नंबर 262 में है, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुक्त नुकसानदेह गैस निम्न जिसमें वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 263 में है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 264 में, बारूद एक मिश्रण होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन सल्फाइड और चारकोल का। क्वेश्चन नंबर 265 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 265 में है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं का अबंध कैसे बनता है? तो 265 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसी तल का एक षष्ठकोणीय विन्यास बनकर। क्वेश्चन नंबर 266 में है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 267 में है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो 267 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 268 में है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है, परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। क्वेश्चन नंबर 269 में देकर निम्नलिखित में से कौन एक
एक परमाणु तत्व नहीं है, परमाणु तत्व नहीं है। तो 259 का सही आंसर 269 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 270 निम्नलिखित में से कौन सा एक एक प्रमाणिक वक है? तो क्वेश्चन नंबर 270 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 271 में है सामान्य अनुशासक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो क्वेश्चन नंबर 271 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकोनेट और तनु H2SO4। क्वेश्चन नंबर 272 में है ग्राफीन होता है। तो 272 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन के नैनो प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 273 में है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 274 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 274 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो 274 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 275 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 275 में कह रहा है 275 में कह रहा है अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि। तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यह भांगुर है। क्वेश्चन नंबर 276 की तरफ चलें। तो 276 में है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो 276 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 287 में है निम्नलिखित अम्लों में से कौन खनिज अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 278 में धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो 278 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी PAN। क्वेश्चन नंबर 279 में कह रहा है 279 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अति शीतल द्रव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांच। क्वेश्चन नंबर 280 सॉफ्टिक निम्नलिखित में से किसमें क्रिस्टलीय गुण रूप है? तो 280 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिका का। क्वेश्चन नंबर 281 में है निम्नलिखित में से किस तत्व का पता लगाने रसायन परीक्षण द्वारा किया जा सकता है? तो 281 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 282 में है ऑक्सीजन 282 में है सूर्य में पाई जाने वाला मुख्य गैस है। तो हाइड्रोजन और हीलियम। क्वेश्चन नंबर 283 में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को अल्प कार्बन युक्त कार्बन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ना कि कार्बनिक के रूप में? तो 283 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 284 में निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो मेथेन ऑप्शन ए में है मेथेन, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है जलवाष्प, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 285 में है निम्न में कौन हरित गृह गैस है? तो 285 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 286 में करा 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है।
तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 287 में करें, निम्नलिखित में से किन दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। तो 287 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 288 में है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो 288 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 289 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 289 में कह रहा है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 290 में करें, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 290 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 291 की तरफ चलें तो 291 में है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है तो हीलियम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 292 में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्यतः उपयोग होता है। तो 292 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांच का निरीक्षण अम्ल लवण में। क्वेश्चन नंबर 293 की तरफ चलें तो 293 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील। क्वेश्चन नंबर 294, निम्नलिखित में से कौन अधिचालक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अधिचालक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टॉन। क्वेश्चन नंबर 295 में है, निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस नहीं है तो कार्बन अक्रिय गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 296 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 296 में करें, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो फ्लोरीन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 297 में है, निम्नलिखित में से कौन से गैस जल में घुलित अम्लीय विलयन बनाती है। जल में घुलित अम्लीय विलयन बनाती है। तो 297 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आपका चैप्टर 13 कंप्लीट हो चुका। अब लास्ट चैप्टर है 1 से 13 तक पूरा ये कंप्लीट लूसेंट रसायन शास्त्र के 1 से 13 तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद लास्ट चैप्टर है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद लेकर आ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।